नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के बैटरी चश्मा से आज भयानक हादसा हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक एसयूवी जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जाते समय गहरी खाई में गिर गई। कार 300 फीट नीचे रामबन जिले के बैटरी चश्मा में गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे दौरान कार सवार 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर रामबन पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच हुई चर्चा में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर तकनीकी उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने तकनीकी क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने देश में 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। उन्होंने ये भी उजागर किया कि उनका लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। वहीं बिल गेट्स ने इस मौके पर कहा कि भारत डिजिटल सरकार की तरह है और यह तकनीक को अपना रहा है। उन्होंने संसद में तकनीकी उपयोग के महत्व को बताया और भारत को इस मामले में विश्वसनीय उदाहरण के रूप में प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले व्यापक चर्चा की और जिससे कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। उन्होंने कहा कि यह चर्चा देश के लिए महत्वपूर्ण है और इससे भारत की तकनीकी उन्नति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है। अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र भी केजरीवाल मामले में कूद पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक के मद्देनजर भारत में आगामी राष्ट्रीय चुनाव से पहले राजनीतिक स्थिति पर एक सवाल के जवाब में ये टिप्पणियां की। इस पर भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी को अनुचित करार देते हुए कहा कि उसे अपनी स्वतंत्रता और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है और वह इन्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कस्टडी में हैं। कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 2 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से अपना संबोधन दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में सुनीता केजरीवाल को पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाजत दे रखी है। अब सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल को आशीर्वाद नामक अभियान शुरू किया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने ये नई मुहिम शुरू की है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। जेल में बंद 63 वर्षीय अंसारी को रात लगभग 8:25 पर जेल कर्मी बेहोशी की हालत में कैदी मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के इमरजेंसी वार्ड में लाए। 2 डॉक्टरों की टीम ने मरीज को तत्काल चिकित्सा प्रदान की, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा और 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब में जेल में बंद था। उसके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतें सितंबर 2022 से अंसारी को 8 मामलों में सजा सुना चुकी हैं और यह बांदा जेल में बंद था। अंसारी का नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टरों की सूची में था। अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। सपा ने निधन पर दुख जताया तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव ने इसे सांसनिक हत्या करार दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी को विधा, सामंतवाद, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक नेता की सांसनिक हत्या हुई है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बयान जारी कर कहा कि आजाद अधिकार सेना मुख्तार के मौत से जुड़े आरोपों को हाईकोर्ट की जज से न्यायिक जांच की मांग करती है।
सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जेल में बंद राजनेताओं की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्तार के परिवार को सांत्वना दी, साथ ही उन्होंने इस मामले में जांच करने की भी मांग की है और योगी सरकार से भी सवाल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं। 31 मार्च को मोदीपुरम स्थित आलू अनुसंधान संस्थान के केंद्र में रैली होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका कार्यक्रम भी तय हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी देते हुए बताया कि क्रांतिधरा मेरठ से चुनाव का शंखनाद करने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। मोदी इस रैली को शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। उन्होंने जनता से अधिक संख्या में उस रैली में पहुंचने का आह्वान भी किया। गौरतलब है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार के रूप में मोदी ने प्रचार शुरू किया था, तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रैली की शुरुआत मेरठ से ही की थी। उसके बाद वही क्रम बना रहा। 2019 में भी मेरठ में से ही रैली की गई थी। दोनों बार की रैली उनके लिए भाग्यशाली रही। इसी क्रम में चलते हुए पीएम मोदी इस बार भी मेरठ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की हवेली में फिर से खुशियों ने दस्तक दी है, लेकिन बापू बलकौर सिंह अपने बेटे शुभदेव सिंह सिद्धू को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लगातार खबरें आ रही है कि सिद्धू के परिवार ने एक अहम फैसला लिया है कि अब उनका छोटा बेटा शुभदीप सिंह सिद्धू 1.5 महीने तक लोगों से नहीं मिल पाएगा। माता चरण कौर और शुभदीप अब हवेली में नहीं रहेंगे। दरअसल अब मूसेवाला का पूरा परिवार कुछ दिन बठिंडा में ही रहेगा और कई दिनों तक लोग शुभदीप सिंह सिद्धू को नहीं मिल पाएंगे। दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं के बीच 3 दिन तक चले मंथन के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। राजद 26, कांग्रेस 9, वामदल 3, सीपीआई और सीपीएम को एक सीट मिलने की बात सामने आ रही है। यानी महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। राजद कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। राजद को 26, कांग्रेस को 9 और वामदल को 5 सीटें मिली हैं। पूर्णिया सीट पर राजद के पाले में गई और वहीं महाराजगंज और भागलपुर सीट कांग्रेस के पाले में जा चुकी है। पप्पू यादव के सवाल पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि गठबंधन पार्टी का होता है, न कि व्यक्ति विशेष का होता है। सीट बंटवारे को लेकर केवल राजद के वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही सारी बातें कही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ नहीं कहा। झारखंड के देवघर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 मंजिला मकान की छत से गिरने से एक युवती की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित जैप 5 परिसर का है और बताया जा रहा है कि युवती 2 मंजिला मकान की छत से फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात करने के दौरान वह छत के किनारे पहुंच गई और छत से नीचे गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।